रायसेन जिले के उदयपुरा में सौरभ राय और उनकी टीम अपने मार्गदर्शकों के साथ मिलकर गरीब, असहाय और मानसिक रूप से बीमार लोगों के उपचार और उन्हें सुरक्षित घर पहुंचाने का सराहनीय कार्य कर रहे हैं। कोरोना काल में भी जब परिजन अपने प्रियजनों को छूने से भी कतराते थे, तब सौरभ और उनकी टीम ने भोजन उपलब्ध कराने से लेकर कोरोना पीड़ित मृतकों का अंतिम संस्कार तक किया। हाल ही में उदयपुरा निवासी सौरभ राय ने एक ऐसे बीमार व्यक्ति का इलाज कराया जिसके सिर में कीड़े पड़ गए थे। उन्होंने उसे नहलाया, प्राथमिक उपचार दिया और जिला अस्पताल भेजा। इसी तरह एक मानसिक रूप से बीमार व्यक्ति जिसका पैर 3 जगह से टूटा हुआ था, उसे भी नहलाकर, नए कपड़े पहनाकर इलाज के लिए भोपाल भेजा गया। जिन लोगों को छूने से भी लोग कतराते हैं, उन्हें सौरभ और उनकी टीम अपने हाथों से नहलाते हैं, बाल काटते हैं, शेविंग करते हैं और उनका इलाज करवाते हैं। उनकी टीम में 4-5 लोग हैं जो उनका साथ देते हैं और आरएसएस के पदाधिकारी भी उनका मार्गदर्शन करते हैं। जिस व्यक्ति के सिर में कीड़े पड़ जाएं या जिसका पैर 3 जगह से टूटा हो, उसका दर्द कोई नहीं समझ सकता। ऐसे लोगों के लिए सौरभ राय और उनकी टीम मसीहा बनकर सामने आए हैं। आप ऐसे व्यक्तियों के वीडियो देखकर भी शर्मसार हो जाएंगे, लेकिन सौरभ और उनकी टीम उन्हें अपने हाथों से नहलाकर, धुलाकर, नए कपड़े पहनाकर उनका इलाज करवाते हैं। उनकी टीम के सभी सदस्य पैसे जुटाकर लोगों की मदद करते हैं। मीडिया में भी इस खबर को कवरेज मिली है। सौरभ राय ने एक मोबाइल नंबर 8871707471 भी दिया है, जिस पर कोई भी मानसिक, शारीरिक या असहाय व्यक्ति उनसे संपर्क कर सकता है। वे तत्काल मदद के लिए पहुंच जाएंगे। क्या नाम है आपका? मेरा नाम पीयूष साहू है। पीयूष जी, सौरभ राय एक अद्वितीय काम कर रहे हैं। जो लोग बीमार होते हैं, जो घायल होते हैं, उनका उपचार कराते हैं, वो पहुंच जाते हैं, आप लोग भी उनका सहयोग कर रहे हैं, तो किस तरह की भावना आपके मन में पैदा होती है? बड़े भैया जब काम करते हैं तो एक अंदर ही एक उत्पन्न ऊर्जा होती है कि हम इसके प्रति कुछ काम करें, क्योंकि मानवीय सेवा नारायण सेवा है। हम जब कहीं भी देखते हैं कि किसी बुजुर्ग या व्यक्ति के लाचार है या उसका पैर टूटा है या किसी भी कंडीशन में वो पाया जाता है, तो उसको तत्काल हम उपचार भी देते हैं। और व्यक्ति आलतू-फालतू पैसा बर्बाद करता है, उससे अच्छा है कि हमारी टीम या किसी भी ऐसे व्यक्ति को देखें, जिसको ज़रूरत हो या उसको हम उसके प्रति सेवा कर सकें, तो उसके लिए वो पैसा लगाएँ तो अच्छी बात है। क्या नाम है आपका? मेरा नाम शुभम मालवीय है। मालवीय जी, देखिए सौरभ जी के साथ में आप जाते हैं, बड़े-बड़े एक्सीडेंट होते हैं, कई ऐसी घटना होती हैं जो आप देखते हैं, तो कैसे आप उनके साथ में हो जाते हैं? बड़े भैया जो कार्य कर रहे हैं वो अद्वितीय और एक अद्भुत है, जो बहुत ही कम लोग कर पाते हैं। बड़े भैया जो काम कर रहे हैं वो एक पद्धति से होता है जो हर कोई नहीं कर पाता है। हमारे बड़े भैया जो काम करते हैं, जो व्यक्ति कहीं दिक्कत में है, परेशानी में है, तो उन्हें वो देखते हैं तो एक मन में एक उत्पत्ति होती है कि ये व्यक्ति ऐसा क्यों है। तो बड़े भैया जब ये ऐसे कार्य करते हैं तो उनकी भावना हम भी समझते हैं। हम सब लोग समझते हैं और हम सब लोग जाते हैं तो बड़े भैया जब कार्य करते हैं तो उसमें हम भी मन धन से सहयोग करते हैं और हम भी लग जाते हैं। और बड़े भैया जब ये कार्य करते हैं तो हमें भी बहुत प्रशंसा होती है और बहुत उत्साह आता है कि हम सब लोग भी ऐसा कार्य कर पाएँ और हम करें। क्या नाम है आपका? रोहित राय। रोहित जी, ये बताइए कितने वर्षों से आप इस सामाजिक सरोकार के जो काम है जो कर रहे हैं सौरभ जी के साथ में, तो क्या-क्या परेशानियाँ आती हैं इनमें आप? भाई साहब, सौरभ जी का जब भी मेरे पास फ़ोन आता है, मैं ये नहीं पूछता कि भाई साहब क्या काम है, मैं सीधा उनके साथ चला जाता हूँ। मुझे पता है कुछ न कुछ व्यक्ति ऐसे रहते हैं जो उनकी पीड़ा अपन को भी नहीं देखी जाती। मैं इनकी टीम के साथ जो काम करता हूँ, मुझे भी ईश्वर का इतना आशीर्वाद है कि मुझे भी पीड़ा होती है आदमी को देख के कि इसको भी बहुत तकलीफ़ होती है। तो हमको घृणा तो कहीं से कहीं तक नहीं होती जब से हम ये काम कर रहे हैं, ईश्वर का आशीर्वाद है। जब लोग 1-1 महीना नहीं नहाते, शायद संक्रमण जैसी बीमारियाँ उत्पन्न हो सकती है, इससे कैसे बचाव करते हैं? भाई साहब, हम मास्क भी लगाते हैं, हाथ में दस्ताने भी पहनते हैं, उसके द्वारा उनको नहलाया जाता है, बाल भी काटे जाते हैं, उनकी साफ-सफाई की जाती है और उनको नहलाने के बाद उनको कपड़े पहनाए जाते हैं, तो उनके मन के अंदर बहुत शांति भी होती है, फिर वो बातचीत भी करते हैं हम लोगों से। और ईश्वर की कृपा से नर ही सेवा नारायण सेवा है। अभी देखा है एक आपके यहाँ एक वीडियो आपने जारी किया था, जिसमें एक व्यक्ति के बाल काटते-काटते उसके सिर से कीड़े निकल आए। जी, तो भाई साहब उसको इतनी पीड़ा थी कि हमको देखी नहीं जा रही थी। सौरभ भैया का फ़ोन आया, हम तुरंत पहुँचे, उनको देखा, हमने साफ-सफाई की तो कीड़े थे
हमको ऐसा लग रहा था कि जब इनके इतने कीड़े पड़े तो इनको कितनी तकलीफ होगी। उसके बाद हमको उनको उपचार पे ले गए तो उनको थोड़ा शांति मिली नहाने के बाद। बहुत अच्छा लगा हमको। भाई साहब क्या नाम है आपका, किस पद पे आप वर्तमान में पदस्थ हैं? मेरा नाम कमल राठी है। मैं वर्तमान में अपने उदयपुरा खंड का संघ सेवा प्रमुख सेवा प्रमुख से मतलब यानी कि संघ का जो मुख्य दायित्व होता है माननीय संघ चालक खंड प्रमुख के दायित्व पर आसी हूँ। जी, सौरभ जी आपके साइड में बैठे हुए हमने देखा है कि बड़े अद्वितीय कार्य हैं जन सेवा से जुड़े हुए। तो कहीं इन्होंने ये भी बताया कि मार्गदर्शन आपका रहता है, तो आगे किस तरह की और रणनीति होगी आपकी कि सौरभ जी और बेहतर से बेहतर काम कर सकें? जिन कार्यों को आपने देखा है यदि वो समाज के अंदर में मतलब अच्छे हैं और बढ़िया हैं तो हम आप लोगों के सानिध्य चाहते हुए हमेशा इसी मार्ग पे सतत चलना चाहेंगे। इसके अलावा कोई दूसरा मार्ग हमारा अभी तक सोच विचार से ही बाहर है। कभी कभी दिक्कत होती है पैसे को लेकर, दवाई दारू को लेकर, कई बार मौका पे पहुंचने के लिए, तो ऐसे में कुछ सहयोग की आवश्यकता भी रहती है। निश्चित तौर पे सामाजिक सहयोग मिल जाने के बाद में सारी चीजें गौण हो जाया करती है, फिर अपने आप स्वतः ही मतलब ईश्वर व्यवस्था बना ही देता है। आगे क्या तैयारी और रहेगी आपकी सौरभ जी निश्चित के तौर लिए? पे जो भी काम आएगा क्या बोलते हैं हम हमारी सारी टीम मिलके सौरभ जी मिलके सब कुछ भी ईश्वर ने दिया है उसका सदुपयोग करना चाहेंगे जनहित में समाज उपयोग में। जो भी होगा सभी जीवात्माओं के प्रति समर्पण भाव हमेशा बना रहे। जब कोई व्यक्ति पीड़ित होता है उसको जब हम ठीक करा देते हैं, उसको सही उपचार मिल जाता है, तो मन में किस तरह की भावना पैदा होती है? जब कोई ऐसा व्यक्तित्व ऐसा कोई ऐसा आचरण या किसी समाज के अंदर में ऐसी कोई अनहोनी चीज सामने आती है तो पहले उसकी मतलब हम प्राथमिकता होती है हमारी कि उसे कैसे भी करके रिलीफ मिले, आराम मिले। उसे हॉस्पिटलाइज कराना, उसकी सेवा में जो आवश्यकता है वो पूर्ति करना। उसके बाद में तत्काल हमारा काम होता है उसके गाँव का पता लगाना कि कहाँ का रहने वाला है, क्या काम करता था, कैसे हम इस तक पहुँच सकते हैं। तो सोशल मीडिया के माध्यम से एवं अपने स्वयंसेवकों के माध्यम से अन्य-अन्य जितने भी प्रयोजन हो सकते हैं, उन सबसे वो करने के बाद में उस व्यक्ति को उसके घर तक पहुँचाने का लक्ष्य हमारा निर्धारित होता है। क्या नाम है आपका? सौरभ राय, कितनी उम्र है आपकी? 31 वर्ष। किस तरह की जो आप काम करते हैं सामाजिक सरोकार के, कैसे आपको प्रेरणा मिली और कितने वर्ष हो गए आपको करते हुए? लगभग मुझको समाज सेवा में 6 वर्ष हो चुके हैं और समाज सेवा की प्रेरणा इस प्रकार से मिली, मैं ये बहुत अच्छी तरीके से जानता हूँ कि हम लोग सृष्टि में सिर्फ़ कुछ पल के लिए आए हैं। कहीं न कहीं हम सब लोगों को एक ना एक दिन जाना है। जब सोकर उठते हैं तो निश्चित रूप से मन में भाव आता है कि आज कुछ करना है समाज के लिए। पृथ्वी पर आकर खाना-पीना, सो जाना और मर जाना ही ये व्यक्ति नहीं होता है। हमको समाज सेवा के लिए सदैव तत्पर रहना चाहिए और हम समाज के लिए क्या कर सकते हैं बढ़-चढ़ के ये हमको याद रखना चाहिए। अभी तक कुछ 6 वर्षों में हमने देखा है, कई ऐसे मानसिक रूप से व्यक्ति बीमार रहते हैं, कई मानसिक रूप से हमारे शहरों में, गाँव में घूमते रहते हैं जिनका कोई नहीं है, लावारिस रहते हैं। उनको कहो तो 2 पल की रोटी ना मिले। पिछले पुराने समय में हम देखते हैं कि जब हम भोजन करने बैठते थे, तो हम सबसे पहले अपने घर के बाहर देखते थे कोई व्यक्ति भूखा तो नहीं सो रहा। तो इसी प्रकार से जब हम घर के बाहर निकलते हैं, तो ऐसे देखते हैं कई मानसिक रूप से व्यक्ति बीमार हैं, कई प्रकार की परेशानियाँ हैं, किसी के पैर टूटे हैं। तो जब उनको देखकर जब हम घर आते हैं, तो बड़ी पीड़ा होती है। ऐसा लगता है कि यार इनका कौन है? कोई कोई नहीं है। तो इसलिए मन में एक भाव उठता है कि यार इनके लिए कुछ किया जाए। जब सोने के बाद हम जब मुँह हाथ धो के फ्रेश होके निकलते हैं घर से बाहर तो काम-धंधा नहीं दिखता हमको, वो व्यक्ति दिखता है कि यार वो आज पीड़ा में पड़ा हुआ है, आज अगर हम उसकी सेवा नहीं करेंगे तो कौन करेगा? तो ये मन में भाव रहकर हम उनकी सेवा करते हैं। अभी तक हमने 4 ऐसी ज़िंदगी बचाई हैं, जिनका कोई नहीं था, मानसिक रूप से व्यक्ति थे, नगर उदयपुरा में थे, यहाँ देवरी 20 किलोमीटर दूर है। वहाँ से भी हमको जानकारी मिली, सूचना आती रहती है कि भाई साहब एक व्यक्ति ऐसा है, इनका कोई नहीं है, सिर में कीड़े पड़ रहे हैं, अगर कुछ समय उनका इलाज नहीं हुआ, ट्रीटमेंट नहीं हुआ तो हो सकता है उनकी मृत्यु हो जाए। तो जब हम जाते हैं, तो वहाँ के अन्य व्यक्तियों का सहयोग लेके उनका इलाज करा देते हैं और जो हमसे बन सकता है हम वो करते हैं। हमारे मार्गदर्शन में हमारे राठी जी, रोहित जी, पीयूष जी हमारी टीम रहती है, सब लोग सहयोग में रहते हैं और सदैव तत्पर रहते हैं और नगर का भी हमको भरपूर सहयोग मिलता है। जो महामारी आई थी कोरोना, उस समय किस तरह की आपके द्वारा व्यवस्थाएँ दी गई थी लोगों को? क्योंकि एक बहुत भयानक महामारी थी उस समय की स्थिति में।
तो किस तरह से आपने सहयोग किया? कहीं न कहीं एक डर तो मन में था कि कोरोना खतरनाक बीमारी है। जब महामारी आई थी, उस समय सब लोग पलायन कर रहे थे। वाहन, खाना-पीना होटल सब चीज़ बंद हो चुकी थी। जब हम नगर में सुबह-सुबह घूमने जाते थे, तो हम देखते थे लोग पलायन कर रहे हैं। कई छोटे-छोटे बच्चे रहते थे। रो रहे हैं, बिस्किट खाने के लिए नहीं मिल रहा है क्योंकि सब मार्केट पूरा बंद था। टब बंद थी, होटलें बंद थी, घर द्वार के गेट बंद थे। तो उस समय मैंने देखा सब लोगों को बड़ी पीड़ा हो रही थी। जब देखा तो फिर लगा कि यार नहीं कुछ करना चाहिए, मरना तो है एक ना एक दिन, तो क्यों ना सेवा करके मर जाएँ। तो फिर हमने एक हमारे आदरणीय राठी जी से सहयोग लिए, बातचीत की, उन्होंने मार्गदर्शन दिया कि एक काम करते हैं अपन भोजनशाला प्रारंभ करते हैं। जिस व्यक्ति को भी भोजन की आवश्यकता पड़ेगी अपन उनको भोजन खिलाएँगे। तो कंटिन्यू हमने 2 महीने एक भोजनशाला चलाई जिसमें अन्य ग्रामों से भी और सभी ग्रामों से अनुदान मिलता था। सब घर-घर से सहयोग देते थे। दवाइयाँ सरकारी अस्पताल से दवाइयाँ जाती थीं, कुछ जूता-चप्पल दुकान वाले थे, जूता-चप्पल पहुँचा देते थे और 2-4 परिवार ऐसे थे जो हमको भोजनशाला में भोजन बना-बना के देते थे। तो लगभग 25 से 30 हज़ार लोगों को हमने भोजन कराए थे। हज़ारों की संख्याओं में बैठते थे व्यक्ति, अच्छा, भोजन ये कराते थे। देखने को मिला कई लोगों की मौत हो जाती थी, जिनके जो वारसाने थे वो कभी लेने नहीं आते थे और जिन्हें हम ये कहें जिनका कोई नहीं थे, ऐसे लोगों का अंतिम संस्कार भी आपके द्वारा किया गया। जी, हम लोगों की टीम के माध्यम से कुछ व्यक्तियों का भी अंतिम संस्कार किया गया। जब सरकारी हॉस्पिटल हॉस्पिटल में किसी व्यक्ति की मृत्यु हो जाती थी, तो वहाँ गाड़ी लगी थी मुक्ति धाम ले जाने के लिए, तो हम लोग जाते थे, मुक्ति धाम भी ले जाते थे और उनका अंतिम संस्कार भी किया। कई लोगों का अंतिम संस्कार भी किया हमारी टीम द्वारा। अच्छा, पहला व्यक्ति कौन था जो सबसे गंभीर स्थिति मिला था? अभी आपने बताया 4 लोग ऐसे हैं, जिन लोगों को हमारी पहल के द्वारा इन लोगों को बचाने की कोशिश की थी, तो पहला व्यक्ति कौन था? एक मनुराम जी कुशवाहा थे, सिलवानी के पास एक बुजुर्ग थे। वो हमारे उदयपुरा में कुछ दिनों से रह रहे थे। तो यहाँ के उदयपुरा के व्यक्तियों ने बताया कि एक नाला है, नाले के किनारे एक व्यक्ति रह रहे हैं, कुछ दिनों से वहाँ डले हुए हैं। मतलब एक ही स्थान पे हैं, ना उनको कोई भोजन दे रहा है, ना ही कोई उनकी सेवा कर रहा है। तो जब हमने देखा, तो वहाँ बहुत गंभीर स्थिति थी उनकी। तो हमने देखा, उनसे बातचीत की, तो उन्होंने कुछ-कुछ थोड़ा बहुत बोला, तो हमने देखा कि यार कुछ दिनों से इन्हें बीमार हैं। तो उनको सबसे पहले हमने नहलाया-धुलाया, बाल कटाए, दाढ़ी बनाई, फिर उनको भोजन कराए, नए कपड़े पहनाए, तो उनकी थोड़ी मानसिक स्थिति ठीक भी हो गई। उन्होंने हमसे अच्छी बात की, फिर हमने सभी लोगों ने मिलके बरेली वृद्धाश्रम टीम पहल एक वृद्धाश्रम है, वहाँ पे जाके उनको छोड़ा। और फिर वहाँ से उनका इलाज हुआ, जब उनकी सेवा हुई, तो फिर वहाँ जाके वो सेवा भारती के भोपाल वृद्धाश्रम में पहुँच गए। आज दूस आज दूस दूसरा व्यक्ति? दूसरा व्यक्ति एक मानसिक रूप से व्यक्ति बीमार था, बहुत कमज़ोर था, तो वो अपना नाम पता नहीं बता पा रहा था। उसका पैर बहुत बुरी तरीके से टूटा हुआ था। तो पुराने बस स्टैंड पे कुछ दिनों से देख रहे थे हम लोग, तो हमने देखा, जब उसकी पीड़ा देखी, तो हम यहाँ उदयपुरा गवर्नमेंट हॉस्पिटल के यहाँ ले गए, उनका एक्स-रे कराया, तो देखा बहुत गंभीर रूप से पैर टूटा हुआ है। हमारे आदरणीय राहुल जी डॉक्टर ने मार्गदर्शन दिया, हम फिर यहाँ से 3 दिन रायसेन रहे, रायसेन में भी इलाज कराया, तो वहाँ नहीं बना, तो फिर उन्होंने हमीदिया हॉस्पिटल भेज दिया। हमीदिया हॉस्पिटल में भी अभी 15 दिन हो गए एडमिट है। दो जगह से उनका पैर टूटा हुआ था। तो वहाँ भी अच्छी व्यवस्था है, हमीदिया हॉस्पिटल में भी चल रही है, उसकी सेवा अच्छी हो रही है। फिर इसके बाद? फिर इसके बाद अभी धनीराम जी अपने सागर जिले के तहसील गढ़ाकोटा के व्यक्ति थे। अभी देवरी में, यहाँ उदयपुरा से 20 किलोमीटर दूर सूचना आई कि यहाँ देवरी में 3 दिन से हम उनको देख रहे हैं, बड़ी पीड़ा है, सिर में मक्खियाँ और कीड़े पड़ रहे हैं, कोई व्यक्ति उनको हाथ लगाने के लिए तैयार नहीं है। तो फिर हम यहाँ से उदयपुरा से हमारी वो टीम गई, हमने उनको देखा, उनकी पीड़ा देखी, वहाँ के व्यक्ति से बातचीत की, उन्होंने बताया कि अगर उनका ट्रीटमेंट इलाज नहीं हुआ तो कुछ दिन में हो सकता है कुछ अनहोनी हो जाए। तो हम लोगों ने वहाँ